सकते हैं। जैसे ही उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं वो इतनी तेज से छुड़ाती है और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और उसकी आवाज शिल्पा की आवाज नहीं थी, वो आवाज थी उसी ख्वाजा सरा की। और वो कहता है, कहा था ना आऊंगा मैं, यही है ना वो जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। मुझे उस दिन पता लगा था कि उस बेचारे ख्वाजा सरा को मेरी बेटी ने उस थाने में थप्पड़ मारे थे, इसी गुनाह पर कि तूने मुझे छेड़ने की कोशिश की और पुलिस के सामने थप्पड़ मारे थे। और पुलिस भी कुछ कहा नहीं कि ठीक है भाई, लड़की को तंग किया तो थप्पड़ मारे थे। और वही हाथ वो अपनी दीवारों पर मार रही थी और हंस रही थी। मेरे पिता कहते हैं, अरे पागल हो गई है क्या? जैसे पिता जाते हैं तो वो कस के पिता को तमाचा मारती है। जब वो तमाचा लगता है, मैं राजीव तो डर के पीछे हो जाते हैं, और मेरे हस्बैंड वो तो सन के सन कि ये मेरी बेटी ने मुझे तमाचा मार दिया। लेकिन उसकी आवाज़ उसी ख्वाजा सरा की थी। वो कहती है, तुम्हें सबको सबक सिखाऊंगे, और तुझे मैंने कहा था ना कि चली जाए यहाँ से। मैं तुझे अभी भी कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन इन तीनों को नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने मेरा बहुत बुरा किया, मुझे मरने पर मजबूर किया। मेरा कसूर क्या था? मैंने सिर्फ मांगा ही था ना, नहीं देते। लेकिन अब इनका हाल बुरा होगा। अब मेरे हस्बैंड डरे हुए थे। वो कहते हैं कि तू जो भी है निकल जा मेरी बेटी से। मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, वो तो कुछ कुछ नहीं किया। तो इससे पहले कि वो कुछ बोलते, मैं भी कहती हूँ, हाँ प्लीज प्लीज मेरी बेटी को तो मत कहो ना, वो तो बेचारी मासूम है। तो कहती है, हाँ मासूम है, इससे पूछ कि कौन कौन किस किस लड़के के साथ ये घूमती है। तुम्हारे घर में बहाना मार के कॉलेज में ये बंक मारती है और लड़कों के साथ घूमती है, बहुत मासूम है ये। अब इतना कहते हुए अचानक शिल्पा गिरती है, और फिर से जब उठती है तो कहती है, पापा ये क्या, आप क्यों, मेरा ये हाथ ही उतना दुख रहा है। अब जब मेरे हस्बैंड को ये महसूस होता है कि कुछ ठीक है, वो बड़े गुस्से से शिल्पा को पकड़ के तमाचा लगाते हैं कि तू कॉलेज में पढ़ने जाती है या लड़कों के साथ घूमने जाती है। जब ये बात शिल्पा सुनती है तो वो पहले डर जाती है कि इनको कैसे पता लगा। फिर वो नहीं पापा, आपको किसने कहा? इससे पहले कि कुछ और बोल पाती, मेरा बेटा रजीब भी तमाचा मारता है कस के कि इसको अंदर बंद करो, कमरे में करो इसको बंद, इसका कॉलेज से कॉलेज जाना बंद करते हैं। अब वो रो रही थी, कुरला रही थी कि मैंने तो कुछ नहीं किया और मेरा हाथ भी बहुत दर्द कर रहा है पापा। ये गुस्से से उसको अंदर करते हैं बंद। कुछ समय तो ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर से उसी ख्वाजा सरा की आवाज़ आती है, अब मैं इसको बताऊंगी। अब अंदर से बहुत ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थी। मैं हाथ जोड़ रही थी, पाँव पकड़ रही थी कि अंदर उस बेचारी को कुछ हो जाएगा, वो जल्दी से दरवाजा खोलो, वो बेचारी मर जाएगी, वो क्या कर रही है। लेकिन मेरे पति कहते हैं, अरे कुछ नहीं, ड्रामे कर रही है सारे, अभी देखा ना मेरे पे हाथ उठाया इसने। मैं कहती हूँ कि वो नहीं थी, वो उसकी आत्मा थी। तो ये मुझको भी बहुत बुरा बोलते हैं कि तू ऐसा कुछ आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती, सब वैसे ही कर रही है। तब कुछ देर बाद वहां से आवाज आनी बंद हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ, प्लीज अब तो दरवाजा खोल दो, थक के सो गई होगी। और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो हम तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसका जबड़ा टूटा हुआ था, और वो जो आवाज आ रही थी ना, वो खुद को थप्पड़ मारने की आवाज आ रही थी। चेहरा उसका लाल, उंगलियों के निशान, जख्मों के निशान दोनों गालों पर। ये देख के तो मेरे हस्बैंड का भी दिल पसीज गया। वो जल्दी से, शिल्पा क्या हुआ बेटी, शिल्पा। और जैसे उसको उठाते हैं, उसका जो हाथ था वो भी चकनाचूर, बिल्कुल जैसे सिर्फ हड्डियां हैं नहीं, बस मांस है। जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहां जाके पता लगता है कि उसको ब्रेन इंजरी हो चुकी है और अभी वो होश में नहीं आ सकती। आज इस बात को कुछ महीने बीत चुके हैं। उसमें 3-4 बार होश में आई है। 2 बार उसने मुझे माँ कह के पुकारा, और 2 बार मुझे कहा, तू चली जा यहाँ से, अभी खेल खत्म नहीं हुआ। Stanco di perdere le chiavi e cercarle in ogni angolo di casa? Ecco una soluzione geniale che ti farà dire addio a questo problema.